जय हिंद दोस्त। मैं बता दूं कि आज ट्विटर कैंपेन था और हम लोग ट्विटर कैंपेन को सफल नहीं बनाए। बहुत लोगों का यह मानना है कि ये हमारी लड़ाई नहीं है ना? तो मैं ये बता दूं कि ये लड़ाई आपकी है। मैं आपके लिए लड़ रहा हूं। मैं सच बता रहा हूं दोस्त। समझने वाली बात है कि ये छात्र आंदोलन जो था, इसमें बहुत छात्र ने साथ दिया, लेकिन बहुत छात्रों ने इसे इग्नोर किया। मैं बता दूं कि अगर लड़ाई है तो वो किसी भी वर्ग का लड़ाई हो, आपको साथ देना चाहिए। चाहे वो किसान का मुद्दा हो, चाहे मजदूर वर्ग की लड़ाई हो, किसी भी वर्ग की लड़ाई हो, चाहे छात्र वर्ग की लड़ाई हो, तो आपको साथ देना चाहिए। और तो और अगर आप छात्र हैं और छात्र हो करके भी छात्र वर्ग को सहायता नहीं किए, आंदोलन में साथ नहीं दिए, लड़ाई में साथ नहीं दिए, तो फिर कैसे आप अपने आप को कहते हैं कि हम छात्र हैं दोस्त? क्योंकि हमारी लड़ाई है, छात्र की लड़ाई है, तो कम से कम आपको तो इस आंदोलन में आना चाहिए। ऐसे तो हमें मजदूर वर्ग के आंदोलन में भी साथ देना चाहिए। किसान वर्ग कहीं किन्हीं का भी समस्या है, किन्हीं का भी आंदोलन है, और उस जो आंदोलन किए जा रहे हैं उसमें जो मांगे की रखी जा रही है, वो पूरी होनी चाहिए। देखिए, हम सब जानते हैं कि ये जनतंत्र है। जनतंत्र का डिफिनेशन होता है जनता की सरकार, जनता के द्वारा। जनता अगर कोई मांगे रख रही है और बार बार भारी संख्या में 10 लाख लोग, 3 बार हम लोग एकजुट हुए, चौथी बार लोग थक गए, छात्र बार बार आंदोलन नहीं कर रहे हैं, अब वो थक गए हैं, तो सरकार को समझ में यह बात आनी चाहिए। ट्विटर जब हम कैंपेन किए तो हमारा जो समस्या था वो तो सरकार जान गई है, लेकिन फिर भी सरकार किसी तरह का कोई जवाब नहीं दे रही है मेरे दोस्त। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जो लड़ाई में हम लोग ट्विटर कैंपेन में असफल हुए हैं, ट्विटर कैंपेन फिर से नहीं कर पाए, इसमें हमें हार मिली है, तो दोस्त ये हमारी हार नहीं है, यह सबकी हार है। मैं सच बता रहा हूं, अगर वेटिंग लागू होगा तो फायदा किसको होगा? आपको होगा। और मैं उन अभिभावकों से भी कहना चाहता हूं कि अगर आप छात्र नहीं है, मतलब आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं सच कह रहा हूं, तो वो बड़े होंगे, 10वां पास करेंगे, 12वां पास करेंगे, तो वो क्या करेंगे? ग्रुप डी का फॉर्म भरेंगे, रेलवे का फॉर्म भरेंगे। ऐसा तो नहीं है कि नहीं भरेंगे, भरेंगे। तो जब वो इन समस्याओं से गुजरेंगे तब उनको समझ में आएगा और उनको लगेगा कि काश हम इस युद्ध में शामिल हुए होते। दोस्त, यह जो लड़ाई है यह सबकी है। अभी दर्द उन्हीं को हो रहा है जिन पर बीत रहा है, लेकिन यह दर्द आने वाला समय में आपको भी होगा। तब आपको समझ में आएगा कि काश उस आंदोलन में हम भी साथ दिए थे। दोस्त, आज का जो समस्या है, सबसे बड़ा जो समस्या है वो बेरोजगारी का। युवा को रोजगार मिले, और रोजगार के लिए बच्चे क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई क्यों करते हैं? एग्जाम पास करने के लिए। तो बच्चों ने एग्जाम भी पास किया और वो दौड़ भी पास किए, दौड़ में भी बच्चों को बुलाया गया, लेकिन इतना हाई कट ऑफ लेकर के गया, इतना हाई कट ऑफ चला गया सारे बोर्ड का, चेन्नई हो, मुंबई हो, और भी बोर्ड का। वो सीसीए का समस्या था और भी सारा समस्याएं था, लेकिन हम लोग का एक साधारण सा और जायज मांग था, वेटिंग। क्योंकि पहले भी वेटिंग था, रेलवे में अगर पहले भी वेटिंग था तो हटाने की क्या आवश्यकता? कोई आवश्यकता नहीं। अगर बच्चे का सिलेक्शन आपको नहीं लेना है तो बोल दीजिए हम नहीं लेंगे। बच्चे को नहीं लेना था तो दौड़ में क्यों बुलाए? नहीं बुलाते। हाई कट ऑफ करके शुरू में ही आप बच्चों को बुलाते, इतना कम कट ऑफ करके बच्चों को दौड़ भी पास करवा दे, नहीं बुलाए। तो कहने का मतलब बच्चों में बहुत ज्यादा नाराजगी है। और अभी ये जो समस्या हुआ है, आने वाला समय में जब लोगों को साथ जब होगा, तो जिनको अभी नहीं समझ में आ रहा है, आने वाला समय में उसको भी समझ में आएगा। और मैं बता दूं कि जिंदगी में आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा। जैसे शुरू से हम लोग जब स्कूल जाते हैं तो वहां पर भी लड़ाई है, टॉप होने की कोशिश करते हैं, है ना? क्लास में फर्स्ट आने के लिए, वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त करने की कोशिश होती है। तो लड़ाई हर जगह है। अगर आप लड़ाई नहीं किए तो नहीं जीतोगे। इसे बोलते हैं कंपटीशन। आप ये सोचोगे मुझे प्रथम स्थान नहीं लाना है, मुझे टॉप नहीं करना है, मुझे एग्जाम नहीं पास करना है, तो आप लड़ाई से दूर जा रहे हो। और जब लड़ाई नहीं करोगे तो फिर आप जीवन में हासिल नहीं कर पाओगे, सफल नहीं हो पाओगे। तो आपको लड़ाई हर जगह करना पड़ेगा और आपको मांगे रखनी पड़ेगी, तभी आपकी मांगे पूरी होगी। दोस्त, समय समय पर हम भी जानते हैं कि जरूरत पड़ने पर संविधान में संशोधन होता है। तो मैं संविधान संशोधन की तो मांग नहीं कर रहा हूं, छात्रों को भला के लिए मांग किया, लेकिन इस बार बच्चे एकजुट नहीं हुए। खैर कोई बात नहीं, अब आगे देखिए क्या होता है। लेकिन जिन्होंने साथ नहीं दिया, मैं तो बोला था कि आपको ट्वीट करना है, बड़ा ही आसान, बार बार ट्वीट करना है।
तो बच्चे एकजुट नहीं हुए, फिर से नहीं, क्योंकि बार-बार कितना एकजुट होंगे, वो भी अब निराश हो रहे हैं, है ना? किसी-किसी तरह से बच्चों में भी अब थक चुके हैं। लेकिन सरकार को एक बार में ही सुनना चाहिए। हम लोगों ने 3 बार ट्वीट किया, फिर भी सरकार हमारी बात को नहीं सुन रही है। सरकार तक हम अपनी बातों को रख दिए हैं। सरकार को ये बात पता चल चुकी है, फिर भी वो जानबूझकर मतलब जान गई है, फिर भी वो कोई जवाब नहीं दे रही है। पता नहीं सरकार को इस बार क्या हो गई है। तो दोस्तों, हम सबको लड़ाई लड़ते रहने की ज़रूरत है। आज आपको लगता है कि ये हमारी लड़ाई नहीं है, लेकिन नहीं। आज मज़दूर वर्ग की भी लड़ाई है, तो उस मज़दूर वर्ग की लड़ाई में अगर मज़दूर वर्ग को सफलता नहीं मिलता है, तो कहीं न कहीं उसमें आपका भी नुकसान है। क्या? आपका नुकसान नहीं है? किसान आंदोलन में अगर किसी तरह का किसान का अगर आंदोलन है, किसान का जो समस्या है, वो कहीं न कहीं आपका समस्या है। क्या आपके माता-पिता किसान नहीं हैं? अगर माता-पिता नहीं तो आपके कोई रिश्तेदार किसान नहीं। कहने का मतलब क्या किसान से हमारा हमारा कोई रिलेशन नहीं है? किसान आगे बढ़ेगा तो क्या हमें उन्नति नहीं होगी? तो हर वर्ग का जो समस्या है, वो हमारा समस्या है। हमें मिल-जुल कर हर वर्ग की लड़ाई में साथ देना चाहिए। लेकिन जो अपने वर्ग में रहते हुए भी अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, सोचिए वो कितना बड़ा गलती कर रहे हैं। क्या आपकी लड़ाई कोई और लड़ने आएगा? आप लोगों को अपना हक भी नहीं समझ में आ रहा है मेरे प्यारे? तो दोस्त, मैं मानता हूं कि आप लोग 3 बार लड़ाई लड़े हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद, मैं हाथ जोड़कर कहता हूं। लेकिन अब आप लोग परास्त हो गए हैं, है ना? और बहुत लोग तो मज़ाक उड़ाए हैं कि इस बार सफल नहीं हो पाएगा। तो बहुत लोग अब क्या-क्या तो मतलब मज़ाक उड़ाना बहुत आसान होता है, आंदोलन करना, आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। मेरे दोस्त, हम लोगों ने एक अच्छा काम किया, अपनी बातों को सरकार तक रखा, रेल मंत्री तक बातों को पहुँचाया, लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिला और हमारी माँगें जायज़ थी। तो दोस्त, कोई बात नहीं यार, आगे लगे रहना है मेरे प्यारे। लड़ाई हम लोग करते रहेंगे, पढ़ाई, लड़ाई सब कुछ होता रहेगा। जीवन में संघर्ष ही हमारा जीवन है कहा गया है और जीवन में एकदम कभी भी निराश मत हो, कभी भी निराश नहीं होना है। ये युद्ध अलग-अलग प्रकार का हो सकते हैं। लेकिन दोस्त, मैं यही कहूँगा कि सबको एकजुट होने की ज़रूरत है और हमेशा एकजुट रहने की ज़रूरत है। आज हमारी हार हुई है, कल आपको लगेगा ना कि आपकी हार होगी। लेकिन मैं कहता हूँ जिस दिन आपकी हार होगी, मैं शिक्षित हूँ, मैं अगर मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा-लिखा हूँ, मैं समझदार हूँ, तो मैं समझूँगा कि आपका हार हुआ है, तो वो कहीं न कहीं मेरा हार हुआ है। ये आपका और तुम्हारा, ये जो समझदार है, पढ़े-लिखे हैं, वो नहीं करते हैं। हमारा किसी वर्ग में किसी भी वर्ग का हार होता है, किसी भी वर्ग का हार होता है, तो वो हमारा ही हार होता है। हम सब मानव हैं और हमारा हर वर्ग से जुड़ाव है ना? किसान हो, मज़दूर हो, चाहे व्यापारी हो, तो सबका विकास होना चाहिए, तभी हम सबका विकास होगा। हम किसी को दबा करके नहीं, हमारा विकास हो सकता है। सर्वांगीण विकास का अर्थ क्या है? सबका विकास। तो दोस्त, आप किसी भी वर्ग का हो, आपको साथ आना है और कम से कम आप जिस वर्ग में हो, उस वर्ग की आपको लड़ाई लड़नी चाहिए। नहीं तो आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आप लोग 3 बार साथ दिए हैं, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और आगे एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, समझने की ज़रूरत है कि हम लोग में क्या कमी है और खुद से आगे सोचिए और विचारिए क्योंकि छात्र शक्ति, युवा शक्ति सब कुछ है। हमारे देश को बदल सकता है, इतिहास को बदल सकता है, सब कुछ कर सकता है। पूरी देश की व्यवस्था, पूरी देश की विकास जो है, वो युवा वर्ग पर ही निर्भर करता है। तो दोस्त, आप देश के राजा हो, आप विद्वान हो, कोई बात नहीं यार, असफलता हमें नहीं हाथ लगी है, हम सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कहीं न कहीं असफलता ही सफलता की कुंजी होती है, मैं सच बता रहा हूँ। ये सही बात है। बाबर भी अगर भारत पर आक्रमण किया था ना, तो आप जानते होंगे उसके पहले भी उन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी थी जिसमें हार हुआ था। तो आप लोग एक बड़ी लड़ाइयाँ लड़े हैं। इसमें हमें सफलता ये तो सरकार पर निर्भर कर रही थी वेटिंग देना, लेकिन हम लोगों का जो काम था एकजुट होना, हम लोग एकजुट हुए और आंदोलन भी किए। लेकिन सरकार के हाथ में थे, उन्होंने सरकार वेटिंग नहीं दिया, लेकिन ज़रूर देगी, इस पर विचार वो ज़रूर कर रही होगी। तो दोस्त, आगे देखते रहिए क्या होता है। फिर किसी तरह का अगर अपडेट मिलता है तो मैं आपको ज़रूर दूँगा। लेकिन धन्यवाद, आप लोग एकजुट हैं और आगे भी एकजुट बनाए रखिए। अपनी वर्ग की लड़ाई ज़रूर लड़िए। छात्र का कल्याण होगा, छात्रों का जब कल्याण होगा, देश का विकास होगा। पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था छात्र पर ही निर्भर करता है। तो दोस्त, आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज इतना ही।